नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय है ज्योतिष का, वो है वर्ष 2021 का वर्षफल, वर्ष की प्रेडिक्शंस मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के लिए बता रहा हूँ। ये आपके जीवन की सर्वाधिक आवश्यक प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, क्योंकि 2020 वर्ष आधार बनेगा 2021 का, और 2020 कोरोना और उससे पहले जनवरी से मार्च के बीच में जो सीए अन्य प्रकार के एजिटेशन चलते रहे, जो राजनीतिक अस्थिरता बनी रही, और उससे पहले जो आपकी मार्केट गिर रही थी, अर्थव्यवस्था खराब चल रही थी, उसके चलते 2021 अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है। सभी लग्नों के ऊपर बात कर रहे हैं। नव वर्ष आएगा, स्वाभाविक रूप से ऐसा लग रहा है कोरोना नियंत्रण में आ चुका होगा। हर वस्तु, स्वास्थ्य, व्यापार सब कुछ रिवाइवल की तरफ चल रहा होगा। क्या हो सकता है आपके जीवन में 2021 में, ये बात करने जा रहे हैं। तो हर लगन की बात हो रही है, तो वृश्चिक लगन के बारे में बात करेंगे। आपका वृश्चिक लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान, महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र आएगा। बीच के खाने में यदि 8 या वृश्चिक लिखा है तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। यदि आपकी बर्थ सूचना नहीं है, नाम का अक्षर इनमें से कोई है, एक है, तो भी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? ये तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये, यो, ये नाम के अक्षर हैं। तो आपसे इसके बारे में बात हो रही है। 2021 में मुख्यतः वृश्चिक लगन में जो प्रॉब्लम आ रही है, क्या हो रहा है कि जो धन का ग्रह है बृहस्पति, बुद्धि, धन का, वो 4-5 माह खराब है। जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में 8 अप्रैल के बीच में नीच है, फिर 15 सितंबर से लेकर 20 नवंबर में नीच है। परंतु शनि उत्तम है, राहु सप्तम भाव में है, तो मिश्रित सी ग्रह स्थिति है। होगा क्या जीवन के हर क्षेत्र में, तो इसको देखते हुए बात करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। पूरे वर्ष मंगल ग्रह की स्थिति उत्तम होने से, उच्च का केतु लगन में होने से स्वास्थ्य शुभ रहेगा। सिवा कभी कभार मानसिक, गुरु के कारण मानसिक आर्थिक तनाव से थकान हो सकती है। फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगी, मानसिक हेल्थ पे असर आ सकता है। सिवा 2 जून 2021 से 20 जुलाई 2021 और 21 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में थोड़ी सी जो है आपको फिजिकल हेल्थ वीक रह सकती है, अन्यथा पूरे वर्ष ठीक है। इस समय में थोड़ी सी चोट, एनीमिक, बीपी और अत्यधिक ऊर्जा की कमी हो सकती है। वाहन की गति पर नियंत्रण रखना 17 जनवरी से 14 फरवरी में आवश्यक होगा। इस समय समस्या हो सकती है हड्डियों से जुड़ी समस्या, लीवर से जुड़ी समस्या, जॉन्डिस, प्रेग्नेंट लेडीज़ को गायनी की समस्या, ज़्यादा शराब पीने से समस्या हो सकती है। ये जो समस्या आपको बोली है 2 जून से 20 जुलाई और 21 अक्टूबर से 5 दिसंबर, इसमें ये समस्या हो सकती है। और जो हड्डियों की समस्या है, लीवर की है, जॉन्डिस की है, गायनी की है, महिलाओं को है, वो 17 जनवरी से 14 फरवरी में जब गुरुअस्त होगा उस समय समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। ज़्यादा शराब से गुरुअस्त में 17 जनवरी से 14 फरवरी में समस्या ज़्यादा हो सकती है। 1 जनवरी से 6 अप्रैल में आपकी बी कम्प्लेक्स की कमी होना, विटामिन डी की कमी हो सकती है। 8 फरवरी से 6 अप्रैल में मधुमेह के मरीजों को, अनुवांशिक जिनको समस्याएं रहती हैं उनको सावधान रखनी होगी। 50 वर्ष से ऊपर की आयु को इसमें मधुमेह की समस्या, गुर्दे की समस्या, हार्मोन थायराइड की समस्या, ऑस्टोप्रोसिस महिलाओं के लिए 50 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए 8 फरवरी से 18 अप्रैल, रीढ़ की हड्डी के मरीजों को ऑस्टोप्रोसिस से समस्या, ये तकलीफें संभावना है। और 70 वर्ष से ऊपर होने पर संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, अन्यथा लोग सुरक्षित रहेंगे मंगल ग्रह के कारण। 15 सितंबर से 20 नवंबर में भी बी कम्प्लेक्स की, लिवर की, पथरी की, ड्रग्स इत्यादि के कारण, नशे के कारण समस्या हो सकती है। हेपेटाइटिस के मरीजों को, गायनी और प्रेगनेंसी से संबंधित जो लोग हैं, महिलाएं, उनको सावधानी रखनी होगी। अगला क्षेत्र जीवन का है जॉब और बिजनेस। फौज, पुलिस, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, केमिकल, स्पोर्ट्स, मिनरल्स, कॉपर, बिजली, ज़मीन, रियल एस्टेट, लोहा, हार्डवेयर,
रेत, टैक्सी, ट्रक्स में जो जॉब या बिजनेस में समय उत्तम रहेगा। नौकरी थोड़ी ज़्यादा ठीक रहेगी व्यापार की तुलना में, क्योंकि 1 जनवरी से 6 अप्रैल में थोड़ा हानि का समय है। उस समय शुक्र इत्यादि अस्त है व्यापार में। चोरी, अग्नि, खर्चे, कर्जे, उधार देने से, आयात निर्यात के क्षेत्र में, संपत्ति की बिकवाली में, सस्ती संपत्ति बिकने से, महंगी संपत्ति खरीदने से, आर्थिक कुप्रबंधन से व्यापार में थोड़ी सी अस्थिरता हो सकती है। 15 फरवरी से 15 अप्रैल में नौकरी को थोड़ा सा भय रहेगा। शुक्र अस्त के समय 15 फरवरी से 15 अप्रैल में नौकरी को थोड़ा भय रहेगा। इसी प्रकार 15 सितंबर से 20 नवंबर में धन को लेकर व्यापार में अस्थिरता रह सकती है। बैंक, IT, कोर्ट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आर्थिक बाधाएं आ सकती हैं। नौकरी में भी 15 अक्टूबर से 21 नवंबर में अवनति यानी प्रमोशन रुक जाना या कम हो जाना, अशुभ परिवर्तन आ जाना या उच्च अधिकारियों के रोष से नौकरी को भय हो सकता है। ये 15 अक्टूबर से 21 नवंबर का समय है। जीवन का अगला समय है, अगली स्थिति है वो है भाग्य, कर्म और शिक्षा। क्या हो सकता है इसमें? वर्ष में कर्म प्रधान वर्ष रहेगा भाग्य की तुलना में। भाग्य का प्रतिशत जीवन के सभी भागों में साधारण रहेगा, परंतु 6 अप्रैल से 31 दिसंबर में सफलता जीवन के हर क्षेत्र में तृतीय शनि के चलते मिलेगी। 1 जनवरी से 14 फरवरी में विभिन्न कारणों से पूजा पाठ में थोड़ा मन नहीं लगेगा, धर्म अध्यात्म संस्कारों में मन नहीं लगेगा या समय नहीं मिल पाएगा। 17 जनवरी से 18 अप्रैल के बीच में शुक्र अस्त के समय, इस शुक्र के चलते पूजा पाठ, शादी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश सभी संस्कार वर्जित होने से भी पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। 2 जून से 20 जुलाई तथा 15 अक्टूबर से 5 दिसंबर में भी थोड़ा सा आपका जो क्षेत्र है शिक्षा का, वो उसमें भाग्य कम सहायक होगा। शिक्षा हेतु ये भाग्य कम सहायक होगा। ये तारीखें दोबारा बोल देते हैं। 2 जून से 20 जुलाई तथा 15 अक्टूबर से 5 दिसंबर में शिक्षा क्षेत्र में भाग्य की कम सहायता होगी। विदेश में सफलता थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। मेटलर्जी, बायो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, चिकित्सा में एडमिशन हेतु, अन्य टेक्निकल फील्ड्स में शिक्षा में बाधाओं के उपरांत सफलता मिलेगी। केवल कर्म ज़्यादा करने से वो ज़्यादा मिलेगी। कर्म का जो शुभ फल है वो भाग्य की कमी को पूरा कर पाएगा। विवाह, रिश्ते, प्रेम 17 जनवरी से 16 अप्रैल में मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य कारणों से प्रेम संबंधों में टूटने के योग बनते हैं। 29 जनवरी से 20 फरवरी, 4 मई से 28 मई, 22 जून से 17 जुलाई, 2 से 30 अक्टूबर और 8 दिसंबर से 31 दिसंबर में विजातीय या नए प्रेम संबंधों के योग बनते हैं। 17 मार्च से 10 अप्रैल, 22 जुलाई से 17 अगस्त तथा 5 सितंबर से 7 अक्टूबर के मध्य प्रेम दाम्पत्य संबंधों में भारी तनाव या रिश्ते टूटने के योग बनेंगे। माता पिता, भाई बहन, कार्यस्थल में भी उपरोक्त समय में रिश्ते टूटने, संबंध खराब होने के योग बनते हैं। मांगलिक जातकों को हेतु 21 फरवरी से 13 अप्रैल, 13 अप्रैल से 2 जून विदेश में, 21 अक्टूबर से 5 दिसंबर यह भी विदेश में तथा 5 दिसंबर से 31 दिसंबर जो है मांगलिक योग से जो प्रभावित लोग हैं उनको मांगलिक रिश्ते अच्छे मिलेंगे। शुभ विवाह का समय होगा। जीवन का अगला क्षेत्र है भूमि संपत्ति प्राप्ति। देखिए, वृश्चिक लग्न के स्वामी मंगल हैं, भूमि पुत्र हैं, भूमि के स्वामी हैं। पूरे वर्ष में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इनहेरिटेंस तथा विदेश में भूमि संपत्ति के योग बनेंगे। जनवरी से 14 फरवरी तक संपत्ति खरीद में जो है थोड़ी सी स्ट्रक्चर में वीकनेस, जो खरीदेंगे उसमें स्ट्रक्चर में वीक होने से वीकनेस हो सकती है, ध्यान रखना होगा। महंगी हो सकती है या लॉ के रूप में लीगल धोखे के योग बनेंगे। वीकनेस ऑफ स्ट्रक्चर
ये समय है आपका जनवरी से लेकर 14 फरवरी के बीच में। वीकनेस ऑफ स्ट्रक्चर, लीगल धोखा और महंगी, ये योग बनेंगे। 8 फरवरी से 18 अप्रैल तथा 18 अप्रैल से ऐसे ही धोखे विदेश में हो सकते हैं। 8 फरवरी से 18 अप्रैल में ये ऐसे ही धोखे विदेश में हो सकते हैं। ऐसे समय में संपत्ति, वाहन, जवाहरात सस्ते में भी बिक सकते हैं, यानी बिकने में भी हानि का योग बनता है। 4 फरवरी से 12 मार्च, 26 मई से 21 जुलाई और 26 अगस्त से 21 सितंबर, 2 अक्टूबर से 2 नवंबर में पैतृक संपत्ति के, जवाहरात के तथा विदेश से संपत्ति के योग बनेंगे, विशेषकर यदि बुध या गुरु शनि की दशाएं चल रही हो। 2 जून से 20 जुलाई तथा 21 अक्टूबर से 5 दिसंबर में भूमि की खरीद फरोख्त के योग बनेंगे। यदि मंगल शनि की दशाएं चल रही हो तथा दोनों ग्रह कुंडली में प्रबल होंगे तो उपाय अत्यधिक महत्वपूर्ण होंगे वर्ष में, क्योंकि वर्ष शुभ लग रहा है। पूरे वर्ष दुर्गा के सभी रूपों, 7 बहनों, 9 दुर्गाओं, 10 महाविद्याओं के सभी रूपों का पूजन करें। हनुमान की, श्री विद्या की, भगवती भुवनेश्वरी की, विष्णु सहस्त्रनाम तथा शिव, विष्णु, सूर्य के पूजन से भाग्य और कर्म का सामंजस्य बनाने में सहायता मिलेगी। शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय, विष्णु के ओम नमः विष्णवे नमः, ओम नमः नारायणाय, सूर्य के ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सात सूर्य नमः। भाग्य और ये सामंजस्य बनेगा, बड़ा प्रबल कर्म और भाग्य का सामंजस्य बनाने में सहायता मिलेगी। इन उपायों में फौज, पुलिस, चिकित्सा, एग्रीकल्चर, बिजली, इंजीनियरिंग, पैतृक अन्य क्षेत्रों में संपत्ति, नौकरी में भी इन उपायों से आपको सहायता मिलेगी और आप अपना फल प्राप्त कर लेंगे। राजनीतिक शिक्षा में लाभ मिलेंगे। मूंगा, पीला पुखराज, मोती, इससे शिक्षा, भाग्य, धर्म, इसमें लाभ होना तथा पीला पुखराज मोती के साथ माणिक डालने से, माणिक पीला पुखराज डालने से और मंगल के दान करने से, गुड़ हो गया, मसूर हो गया, केसर हो गया और मंगल के मंत्र से ओम क्रा क्री क्रोसा भवायनवा, नौकरी में लाभ होगा। मूंगा, पीला पुखराज तथा डायमंड डालने से, डायमंड के स्थान पर सफ़ेद पुखराज यदि अफोर्ड ना कर सकते हो, साथ में मांगलिक हो, विवाहिक बाधा आ रही हो वो दूर होगी। बड़ी शारीरिक बाधाएं जो विवाह में आ रही हो वो दूर होगी, वो समस्याएं दूर होगी। अनुवांशिक ओल्ड एज, डायबिटीज़, गुर्दे, स्पाइन से, हार्मोन, थायराइड से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो भी आपके मूंगा, पीला पुखराज, डायमंड डालने से उन पे नियंत्रण कर पाएंगे आप। माणिक, पीला पुखराज, मोती तथा विष्णु सहस्त्र नाम, नौकरी, पुश्तैनी लाभ, विदेश में भाग्य तथा अत्यधिक मारक ग्रह स्थितियों हेतु सहायक रहेंगे। यानी माणिक, पीला पुखराज, मोती, विष्णु सहस्त्र नाम के साथ अत्यधिक प्रबल मारक ग्रह स्थितियों हेतु सहायक रहेंगे। महामृत्युंजय भी करने से लाभ और बढ़ते हैं। नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।